राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया टीवी। व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। आज का जो टॉपिक है वो है फोकलिफ्ट के ऊपर, फोकलिफ्ट इन कनाडा। हाँ जी, आज मैं सारी बात करूंगा फोकलिफ्ट के बारे में, कैसे जॉब मिल सकती है, कैसे सर्टिफिकेट या लाइसेंस मिल सकता है, कितनी पे होती है फोकलिफ्ट की कनाडा में, तो सारा कुछ बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दो रेड बटन में क्लिक करो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे लगता है कि यार इतने लोगों ने सब्सक्राइब किए, इतने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस होती हैं या कुछ भी मैं जो यहाँ पे जो करता हूँ, जो देखता हूँ, जितनी मेरे को नॉलेज है, मैं चाहता हूँ मैं सारी आपको बताऊँ। और बस मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, थोड़ा मेरा काम भी ये था, थोड़ा मेरा पीछे मॉडलिंग था। जिसने मेरी मॉडलिंग वाली वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको जरूर देखो। मेरी मॉडलिंग रैंप वॉक करी है मैंने यहाँ पे, सो उसको अलग रखते हैं। तो जो आज की जो वीडियो है वो है फोकलिफ्ट के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो फोकलिफ्ट इन कनाडा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, फोकलिफ्ट जो होती है वो आप देख ही सकते हैं पिक्चर्स, ये अलग अलग तरह की फोकलिफ्ट होती है। इसमें मेनली दो कंपनीज बहुत ज़्यादा चलती है जो मैंने देखी है, रेमंड और चलती है क्राउन। इसमें सिटिंग, स्टैंडिंग और इसमें एक ऐसी भी होता है जो बंदा ऊपर जाता है, ऑर्डर पिकर। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की होती है। तो इसमें हर एक तरह मतलब फंक्शंस ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम ही होते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे मैंने जिस फैक्ट्री में अब तक काम किया है, जहाँ गया हूँ, एज यू नो मैं ट्रक ड्राइविंग का काम भी करता हूँ, तो जिस भी कंपनी में जाता हूँ, ट्रक लोडिंग अनलोडिंग, सामान ऊपर रखना, सामान इधर से उधर उठाना, समटाइम इट्स सो मच हैवी स्टफ। तो फोकलिफ्ट ही काम आती है हर जगह फोकलिफ्ट चलती है। फोकलिफ्ट दो तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक, इनके चार्जर होते हैं अलग से, वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती हैं। और एक होती है गैसोलीन, पीछे सिलेंडर लगा होता है, जो सीटिंग में बैठ के ऐसे गाड़ी ज़रा चलाते हैं, उसके पीछे सिलेंडर लगा होता है और सिलेंडर भरवाना पड़ता है। सिलेंडर की थोड़ी स्मेल भी आती है। तो ज़्यादातर कंपनीज आजकल इलेक्ट्रिक प्रेफर करती है, इलेक्ट्रिक आर न्यू, और इलेक्ट्रिक में थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा होती है। बट फॉर श्योर अगर इलेक्ट्रिक की बैटरी कम हो जाए या फिर गैस कम हो जाए तो दोनों की पावर कम हो जाती है उठाने में। और चलो इसको तो छोड़ो, अब आगे बात करते हैं जो है फोकलिफ्ट का लाइसेंस। सब लोग लाइसेंस बोलते हैं, आई नो लाइसेंस होता है, बट फॉर मेन थिंग वो लाइसेंस नहीं होता, वो सर्टिफिकेशन होती है। आपने स्कूल से सर्टिफिकेट लिया उसका, फोकलिफ्ट का, आपने स्कूल ने आपको सर्टिफाइड किया कि यस यू नो एवरीथिंग अबाउट फोकलिफ्ट, आपको सारी नॉलेज है। बिकॉज फोकलिफ्ट जो होती है वो अगर आपको नहीं आती ना, तो या तो आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो, या आप सामान तोड़ सकते हो, या किसी को और को हर्ट कर सकते हो, बिकॉज इट्स टू मच हैवी। और मजाक नहीं है वो कोई, बिकॉज मेरे सामने एक लड़के के पैर पे लग गई थोड़ी फोकलिफ्ट और वो 1 महीना बेड पे रहा, उसका फ्रैक्चर हो गया था पैर। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ब्रेक कैसे मारनी है एकदम, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, यू नो इट्स रियली हैवी और डेंजरस स्टफ है वो। सेफ्टी शूज़ के बगैर तो बिल्कुल नहीं चलानी फोकलिफ्ट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो मैं बात करता हूँ जब सर्टिफिकेशन की, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स ड्राइविंग स्कूल, ट्रकिंग के, वो साथ में फोकलिफ्ट की भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने फोकलिफ्ट कैसे सीखी थी, मैंने लाइसेंस ऐसे ही ले लिया था। मैं लाइसेंस वाले के पास गया, मैंने उसको बोला मेरे को आती है फोकलिफ्ट और मुझे लाइसेंस बना के दे दो। सो आई नो गलत है, बट मैंने लाइसेंस ऐसे ही ले लिया था। $100 दिए थे मैंने उस टाइम पे, लाइसेंस ले लिया। और मैंने सीखी कैसे, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पे मैं सिंपल एक होता है जिगर होता है, लाइक हाथ से लेके जाना पड़ता है सामान, उसमें ऐसे मशीन होती है वो भी, बट मशीन खींचती है सामान और आपको बस बटन दबाना है और वॉक करनी है मशीन के साथ, पैलेट उधर से उधर रखना है। और जब मेरी ब्रेक होती थी ना उस फैक्ट्री में, सब लोग चले जाते थे ब्रेक पे खाना खाने, मुझे बड़ा शौक था भी मैं फोकलिफ्ट सीखूं। तो मैं ब्रेक पे नहीं जाता था, मैं जब वो चले जाते थे, बिकॉज आसपास कुछ नहीं होता था। और मैंने अपने मेरा फ्रेंड चलाता था जो फोकलिफ्ट, मैंने उससे सीख लिया था कि हाँ ब्रेक किससे मारते हैं, रेस किससे देते हैं, और रोकनी एकदम किससे, हैंडल किससे घूमता है। तो मैं जब चले जाते थे सारे, तो मैं एक खुली सी जगह पे, लाइक जहाँ पे इधर उधर कहीं दीवार ना हो, कहीं लगे ना कुछ, मैं अपने फ्रेंड को कहता था कि वो वहाँ पे खड़ी कर जाया करे जब वो ब्रेक पे आता है। तो मैं अपना खाना छोड़ के, अपनी ब्रेक छोड़ के
मुझे बहुत शौक होता था ये चीज़ें मशीनों से, लाइक ना आई जस्ट लव मशीन्स। तो मैं तब उस टाइम पे वो सीखता था, चलाता था। तो ऐसे धीरे धीरे मैं चलाता गया, सीखता गया। एक दिन मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे देख लिया और कुदरती उसी दिन एक तो मेरी डांट पिटी, बट उसी दिन 2 घंटे बाद पता चला कि फोकलिफ्ट ड्राइवर जो मेरा फ्रेंड था वो आया ही नहीं है। तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे कहा कि आई हैव सीन यू वर ड्राइविंग दिस, कैन यू ड्राइव एंड पुट सम पैलेट। तो मैंने कहा हाँ सर मैं कर सकता हूँ, बट मैं करूँगा स्लो। उसने मुझे कहा कि स्लो कर, टाइम लेके कर। एंड मैंने कोई स्किड गिराई नहीं और अच्छी तरह स्टैक कर दिए, सारे पैलेट रख दिए एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद मुझे फोकलिफ्ट चलाने को बहुत मिलती थी, कभी वो नहीं आया या कभी काम ज़्यादा हुआ तो मैंने ऐसे फोकलिफ्ट मैंने सीख ली, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। लाइसेंस तो मैंने पहले ले लिया था ना। अब मैं बात करता हूँ कि आपको, क्योंकि हर एक की किस्मत ऐसी नहीं होगी कि किसी का फ्रेंड काम करता हो या आपको फोकलिफ्ट ऐसे चलाने को मिलेगी। तो मैं बात करता हूँ सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन जो लेना है वो स्कूल से लेना है। स्कूल वाले आपको 8 आवर्स की क्लासेस देते हैं। स्टिल आई एम टेलिंग यू, जो आपने स्कूल से सीख लिया, स्कूल में आपको मेन थिंग थ्योरी बताएंगे और चला के दिखाएंगे। चलाने में भी आपको ये होएगा कि आपको प्रैक्टिस चाहिए इसकी। अगर आप वहाँ से सर्टिफिकेट ले भी आए, सर्टिफाइड हो गए, थ्योरी पता चल गई कैसे चलाना है, थोड़ा सा हैंडल कैसे घुमाना है, ब्रेक कहाँ से, रेस कहाँ से, हॉर्न कहाँ से दबाना है, वो थोड़ा सा पता चल गया। बट स्टिल अगर आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जॉब लेने जाएंगे तो वो आपसे एक्सपीरियंस मांगेंगे। हर टाइम एक्सपीरियंस मांगना पड़ता है। तो कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, बट वो चलवा के देखते हैं। बट आपको चलानी आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो चलवा के नहीं देखेंगे, चलवा के देखेंगे आपके रिज्यूम में और उनको लगेगा कि हाँ आप चला सकते हो, तभी आपको रखेंगे। बिकॉज मैंने आपको बताया डेंजरस थिंग है। आप किसी का सामान ऐसे ऊपर रख रहे हो तो ऊपर से नीचे भी गिर सकते हो। एक बार मुझसे भी गिर गया था। मैंने एक बार मीट का कॉम्बो था वो सारा का सारा नीचे गिर दिया था, जान के नहीं गिरा बट हो गया, तो मेरा ध्यान कहीं और था। तो ऐसे बहुत सारी थिंग्स हो सकती है। अगर नीचे कोई खड़ा होता तो उसके सिर पे या कहीं पे भी लगता है वो जो ड्रम था, तो बहुत बड़ी इंजरी हो सकती थी, कुछ मिस हैपन हो सकता था। बट आई वाज लकी एट दैट टाइम। तो इसीलिए उस फोकलिफ्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके 8 घंटे की और क्लासेस ले लें या उससे भी ज़्यादा ले लें, या बात कर लें अपने स्कूल में, तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका हाथ बैठ जाएगा। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब लेने जाते हैं, आपको टेस्ट देते हैं और तो आप पास हो सकते हैं। वो उनको लगेगा कि हाँ आपको आती है, एटलीस्ट यू हैव ड्रॉवन इट बिफोर, सो आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। अब मैं बात करता हूँ जो सैलरी की बात करते हैं फोकलिफ्ट की, जो कनाडा में मिलती है। सैलरी जो है हर एक प्रोविंस के हिसाब से अलग अलग है। बिकॉज मैंने टोरंटो में भी चलाई है और मैंने मॉन्ट्रियल में भी चलाई है। मैं पहले टोरंटो रहता था। टोरंटो में जब मैं रहता था तो मुझे वहाँ पे इन 2013 और या 2014 में मुझे उस टाइम $15 मिलते थे। एट दैट टाइम $15। तब पे रेट कम था, अब पे रेट ज़्यादा है तो फोकलिफ्ट के एक्स्ट्रा ही होते हैं। जो जनरल लेबर है तो एक्स्ट्रा ही होते हैं। तो अगर मैं क्यूबेक में देखूं तो मुझे कल ही एक बंदा मिला है, उसके $17 हैं। और ओंटारियो में अगर मैं देखूं तो उसके $18 हैं। सो प्राइस जो डॉलर्स का है वो वेरी करता है कंपनी के हिसाब से। कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी जो छोटी है और वहाँ पे काम कम है तो फॉर श्योर आपको कम पैसे देगी, बट एज ए जनरल लेबर से अच्छी है आपकी सैलरी। तो मैं कहूँगा कि फोकलिफ्ट अगर जो इंटरेस्टेड है, जिनको अच्छा लगता है चलाना, वो ज़रूर अपना सर्टिफिकेट ले और ज़रूर अप्लाई करें फोकलिफ्ट की जॉब अच्छी है। और ज़रूरी नहीं कि ट्रकिंग में ही पैसा है। फोकलिफ्ट अगर आप चलाओ, किसी अच्छी कंपनी में चला रहे हो, वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज़ गेटिंग 22 an hour, सेम लाइक एज ए ट्रक ड्राइवर। सेम है ट्रक ड्राइवर 22-23 जो रेट चल रहा है वो ले रहा है। बस उसका थोड़ा सा आवर्स कम लग जाते हैं, ट्रकिंग में थोड़े आवर्स ज़्यादा हैं, बट एट द एंड ग्रोस सेम ही आ जाती है। तो इट डजेंट मैटर कि ट्रकिंग में ही पैसा है जो सिटी में। ट्रकिंग में वैसा अगर आप लॉन्ग में चलाए तो ज़्यादा पैसे है फॉर श्योर। अगर सिटी की बात कर रहा हूँ, लोकल की बात कर रहा हूँ, तो और भी जॉब्स हैं जिनमें पैसा है। फोकलिफ्ट अच्छी जॉब है, बट समटाइम्स यू हैव टू वर्क इन वेरी कोल्ड। मैं -20 में काम करता था, -20 डिग्रीज में अंदर काम करता था, इट्स रियली हार्ड। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचें। अगर आपको कोई अच्छी जगह जॉब मिलती है जैसे जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो, वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना। तो अब जो बात करता हूँ मैं, फोकलिफ्ट जो है वो चलानी है बिल्कुल सेफ्टी शूज़ पहन के।
और कई लोग मुझे पूछते हैं कि फोकलिफ्ट पे पीआर मिल जाती है, फोकलिफ्ट पे वर्क परमिट मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फोकलिफ्ट पे आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, फोकलिफ्ट पे आपको पीआर नहीं मिलती, ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं दी इमिग्रेशन ने। हाँ, अगर आपकी कंपनी आपको दिखा रही है कि आप एज ए सुपरवाइजर फोकलिफ्ट चला रहे हो तो फॉर श्योर एज ए सुपरवाइजर की एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लग सकती है। बट अगर वो दिखाए कि एज ए फोकलिफ्ट ड्राइवर हो तो आपको कोई पीआर नहीं मिलेगी, आपको कोई वर्क परमिट नहीं लगेगा। तो ये जिन जिन के क्वेश्चन थे कि फोकलिफ्ट में मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा, मुझे स्ट्रेट पीआर मिल रही है, इंडिया से मैं फोकलिफ्ट ड्राइवर भेजा जा रहा है, तो आई एम टेलिंग यू दैट्स फ्रॉड। कि इन चक्करों में मत पड़ना, बिल्कुल वो बहुत फ्रॉड है। जो अच्छा एजेंट होता है वो स्टार्टिंग में ही नहीं 10-15 लाख ले लेता, 7-8 लाख ले लेता, वो मैं बता रहा हूँ सब फ्रॉड है। ऐसा अपने पैसे को मैं पहले बता रहा हूँ बर्बाद ना करना। और जो मेरे भाई बहन यहाँ पे आ रहे हैं जिनका मन है फोकलिफ्ट चलाने का, ऐसा नहीं है लड़के चलाते हैं, लड़कियाँ भी चलाती हैं फोकलिफ्ट बहुत सारी। वो अपने फोकलिफ्ट का सर्टिफिकेट लें स्कूल से, थ्योरी पास करें अच्छी तरह, उनमें देखें कि कैसे इसकी रेस देनी है, ब्रेक लगानी है, क्या क्या फंक्शंस हैं, एमरजेंसी में क्या करना है, अगर एकदम ब्रेक लग जाए कहीं पे या कोई एकदम आगे आ जाए तो कैसी ब्रेक लगानी है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख के फिर आप किसी फैक्ट्री में जाना, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे। सो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो उतनी नॉलेज गेन करो, और जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो, जितना आपका हाथ बैठेगा फोकलिफ्ट पे उतने ही आप ट्रेंड होते जाओगे। एंड अगर आप एक बार ट्रेंड हो गए तब आप ऐसे चुटकियों में काम फिनिश करोगे। यहाँ पहले उठा के मार दिया, पहले उठा के मार दिया, ट्रक ठा 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 लोड करोगे। ऐसे ही मैं करता था। जब मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को 6 महीने हो गए, मैं कुछ नहीं देता था, ठा 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 ठा, एंड माई सुपरवाइजर वाज लाइक यू आर फास्ट। सो प्रैक्टिस से ही आप बेटर बनेंगे, प्रैक्टिस करिए और जाके सर्टिफाइड होइए। सर्टिफिकेट लेना, मेरी तरह गलत काम ना करना मैं सच बता रहा हूँ। तो यही थी आज की वीडियो जो मैं फोकलिफ्ट के बारे में बताना चाहता था। अगर आपको स्टिल एनी क्वेश्चन है नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं ज़रूर आंसर करूँगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी येरी या येरी इधर कहीं होएगी। कटारिया 007 मेरी इंस्टाग्राम है, या फेसबुक कटारिया टीवी, दोनों को लाइक करो, फॉलो करो और मुझे मैसेज करो अगर कोई क्वेश्चन है। और मैं इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी स्टोरीज डालता रहता हूँ। अगर मुझे मौका मिला मैं उस फैक्ट्री में जाऊँगा, फोकलिफ्ट की एक स्टोरी जरूर डालूंगा जहाँ मैं काम करता था। फॉर श्योर वीडियो नहीं बना सकते, स्टोरी तो डाल सकते हैं यार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी। लव यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।